नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रभात पटेल। बहुत ही मशहूर नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और जो इंसान के शरीर का सबसे संवेदनशील अगर हिस्सा हम कहें, हिस्सों में अगर हम कहें, तो वो आँख होती है। और आँख के रोगों से संबंधित जो इलाज है वो डॉक्टर प्रभात पटेल द्वारा किया जाता है। ऑपरेशंस भी करते हैं। तो सीधे बातचीत करते हैं कि श्री बालाजी मेट्रो हॉस्पिटल में नेत्र रोग विभाग संभाल रहे हैं डॉक्टर प्रभात पटेल। उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि अ, कितना सेंसिटिव ये हिस्सा है मानव शरीर का, आँख, और कैसे इसकी देखभाल करनी चाहिए और क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस इसमें होते हैं समय के साथ, उम्र के साथ, बदलते मौसम में? देखिए, हमारे पूरे मानव शरीर का जो एक महत्वपूर्ण अंग है नेत्र। जैसे शास्त्रों में भी लिखा है लोचनाभ्यम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति, माने इतना महत्वपूर्ण अंग है कि आपके शरीर के सभी अंग काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके चक्षु में कुछ ज्योति नहीं है तो आप ईश्वर के बनाए हुए इस रचना का आनंद नहीं ले सकते हैं। तो नेत्र के बिना आप कोई काम नहीं कर सकते। और कहा भी जाता है कि मानव जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप अंधत्व है। तो इस हिसाब से हमारा जो नेत्र है वो एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और भगवान ने जब शरीर बनाया तो सब चीज़ का कभी-कभी आश्चर्य होता है कि कैसे, माने आँखों का अपने आप में जो प्रोटेक्शन का डिफेंस का सिस्टम इतना अच्छा रहता है कि जैसे मुँह के ये के लिए लार रहता है, वैसे आँख को स्वस्थ रखने के लिए आँसू रहता है। आँसू बहुत बड़ा एक अपने आँखों के लिए वरदान है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है। हवा, पानी, लाइट सब पहले आँसू से टकराते हैं। और रायगढ़ के प्रैक्टिस में देखा गया है कि अश्रु जनित रोग जो पॉल्यूशन की वजह से बोल सकते हैं यहाँ पे, या तो आजकल के दिन में खान-पान में जो परिवर्तन हो रहा है, या सबसे बड़ा बच्चों में जो लैपटॉप और मोबाइल का भी यूज़ हो रहा है जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज़ निकलते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा कॉर्निया को जो इफ़ेक्ट करते हैं उसमें भी आँसू का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो रायगढ़ में मैं जैसे 2000 में पास आउट होने के बाद 2007 तक मैं छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय रायपुर में कार्यरत था। फिर 2 साल फेलोशिप के लिए विदेश गया। 2008 से मैं रायगढ़ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो रायगढ़ में जो प्रैक्टिस में मुख्यतः देखने को आता है, एक तो हमारा मोतियाबिंद है। मोतियाबिंद का इलाज अब बड़े शहरों में जो मोतियाबिंद की सुविधा ऑपरेशन की है, बिना इंजेक्शन के, बिना दर्द के, जो दूर का पास का जो लेंस एक साथ रहता था, मल्टीफोकल लेंस या IDOF लेंस जो बोलते हैं, उसकी सुविधा आजकल रायगढ़ में हमारे यहाँ है। उसकी सुविधा हमारे मेट्रो हॉस्पिटल में भी है। मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग बिना इंजेक्शन के करते हैं, और जिसमें दूर का और पास का दोनों देखने का रहता है। तुरंत ऑपरेशन के बाद छुट्टी, कोई भर्ती की ज़रूरत नहीं। परहेज भी बहुत कम रहता है। परहेज के नाम में बस इतना रहता है कि आँख को छूना रगड़ना नहीं है, आँख में पानी नहीं डालना है। बूंद की दवाइयाँ भी खाली 1 बूंद की दवा दी जाती है, जिसको शुरुआत के हफ्ता भर तक हर घंटे में, उसके बाद हर 2-2 घंटा में। आदमी 10-15 दिन के बाद में अपना रूटीन का काम, अपना टीवी देखना, उस रूटीन का काम भी कर सकते हैं। तो जो सबसे लेटेस्ट मोतियाबिंद का ऑपरेशन का पद्धति और लेंस इम्प्लांटेशन हमारे पास अवेलेबल है। जी। किस तरह के इक्विपमेंट्स जो एडवांस, क्योंकि इसमें जिस तरीके से हम देखते हैं कि तकनीकी रूप से हर दिन कुछ न कुछ नई खोज हो रही है, नई चीज़ें आ रही हैं इक्विपमेंट्स के लिहाज से। तो श्री बालाजी मेट्रो हॉस्पिटल में आपके डिपार्टमेंट में किस तरह की नई तकनीक के साथ जो है वहाँ ऑपरेशंस हो रहे हैं और उपचार हो रहा है? ये देखिए, ये अभी जो सबसे मोतियाबिंद सर्जरी में जो सबसे लेटेस्ट है, जिसमें बिना इंजेक्शन के हम जो ऑपरेशन करते हैं, टॉपिकल फेको बोलते हैं उसको, उसकी सुविधा हमारे पास है। प्लस इसमें जो लेंस, पहले खाली सिंपल लेंस आता था, जब हम शुरू में स्टार्ट किए तब हार्ड लेंस आता था, फिर फोल्डेबल लेंस आता था। फोल्डेबल लेंस में खाली दूर का आता था। अब ऐसा है कि दूर का, पास का, इंटरमीडिएट सब प्रकार के लेंस आते हैं, जिसको मल्टीफोकल बोलते हैं। तो ये सब जो लेटेस्ट सर्जरी है मोतियाबिंद से रिलेटेड वो है। साथ ही साथ आज के दिन में शुगर और ब्लड प्रेशर, ये दोनों को हम अब बीमारी की श्रेणी से नहीं, ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है। अगर 10 आदमी खड़े रहेंगे तो शहरी क्षेत्र खासकर बोल 10 में से 8 को दोनों में से एक चीज़ मिलेगा, और आदमी ये दोनों को ही सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट करता है। तो आज के प्रैक्टिस में डायबिटिक और हाइपरटेंशन से रिलेटेड जो आँखों के प्रॉब्लम है, जो रेटिना में हाइपरटेंसी और डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं, उसके केसेस हमको बहुत ज़्यादा संख्या में मिल रहे हैं।
इस चीज़ के लिए भी हमारे पास फंडस कैमरा की एक सुविधा है, जिसमें हम आँख के पीछे के पर्दे रेटिना का पिक्चर खींच सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास ग्रीन लेज़र की भी सुविधा है। अगर मान लीजिए कहीं से लीकेज हो रहा है तो जिसको सील किया जाता है, तो उसकी भी सुविधा हमारे पास ग्रीन लेज़र की सुविधा है। निकट भविष्य में हम लोग आगे में ओसीटी एफएफए करके और पेरीमेट्री, काला मोतिया भी, हालाँकि रायगढ़ इस क्षेत्र में काला मोतिया की परसेंटेज हमारे रायगढ़ ज़िला में बहुत कम है, लेकिन काला मोतिया से भी उनको जांच और ट्रीटमेंट के लिए जो पेरीमेट्री या दूसरे भी जो इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है, अभी निकट भविष्य में जो हमारा नया इंस्टीट्यूट बन रहा है, नया हॉस्पिटल का हमारा बिल्डिंग बन रहा है, तो उस कैंसर इंस्टीट्यूट के साथ हम लोग आई का भी कई सारे नए मशीनों का भी उसमें समावेश है। हमारे प्रोजेक्ट में उनका है, जिसमें रेटिना का, काला मोतिया का, इन सब के भी मशीनें हम लेके आ रहे हैं, ताकि जी। पेशेंट को, चाहते हैं कि पेशेंट रायगढ़ से अब नेत्र रोग के लिए हैदराबाद या चेन्नई ना जाए। 80% केसेस हम लोग यहीं पे रायगढ़ में कर लें। जी। डॉक्टर साहब, आपने पहले बातचीत में, इसके पहले आपने कहा था कि बच्चों में जो है वो मोबाइल और लैपटॉप वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चों में काफ़ी ज़्यादा उसमें देखा जा रहा है जो। तो ये चीज़ अब बड़ों में, क्योंकि ये भी एक लाइफ़स्टाइल में है, आपकी ज़रूरत बन गई है, मोबाइल हो, लैपटॉप हो। तो इसको लेकर क्या आपका ऑब्ज़र्वेशन है ख़ास तौर पे कि इसके इसके इस्तेमाल के बगैर इंसान रह नहीं सकता? नहीं रह सकता। नंबर 1। तो ऐसा क्या प्रोटेक्टिव हम उपयोग करें जिससे कि इससे बचा जा सके, इसके दुष्प्रभावों से? देखिए, शुरुआत में तो ऐसा था कि हम बच्चों लोग ही बोलते थे, और बच्चों लोग में भी हम आदत डलवाने वाले पेरेंट्स ही हैं। पेरेंट्स काम में बिजी हैं, माँ खाना बना रही, फादर ऑफिस गए हैं, बच्चा है ये कर रहा है, ले मोबाइल ले ले, देख ले, मैं काम कर लूँ। या खाना नहीं खा रहा है तो मोबाइल चला के दे देते हैं, ले भाई कार्टून देख ले, तो बच्चा खाना खा लेता है। तो बच्चे को हम आदत खुद लगाते हैं। और मज़े की बात है, पेरेंट्स आके डॉक्टर को बोलते हैं कि इसको बोलिए करके कि मोबाइल कम देखेगा करके। पेरेंट्स बच्चे पेरेंट्स साथ में रहते हैं, डॉक्टर एक बार, हाँ, डॉक्टर का, शिक्षक की बात मानते हैं, लेकिन शुरुआत तो बच्चों का घर में ही होता है। दूसरी बात, पहले हम लोग लेडीज़ों से नहीं पूछते थे, लेकिन आज के दिन में हमको लेडीज़ों से भी पूछना पड़ता है। सीरियल भी उसी में देख रहे हैं, व्हाट्सएप भी, इंस्टाग्राम भी चल रहा है, तो लेडीज़ों में भी स्क्रीन टाइम का परसेंटेज बढ़ा है। तो बच्चे, बूढ़े, सभी के में आज के दिन में स्क्रीन टाइम बढ़ा है। इससे स्क्रीन टाइम बढ़ने से प्रॉब्लम ये होता है कि हम जितना दूर देखते हैं, आँख को देखने के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ता, लेकिन पास की चीज़ें देखने के लिए, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे देखने के लिए, आँख का फोकस लेंथ को एडजस्ट करने के लिए आँखों के चारों तरफ जो मांसपेशियाँ रहती हैं, उनको मेहनत करना पड़ता है। कहने का मतलब है कि पास का चीज़ देखने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी बात ये रहता है कि यहाँ पे आँख के किनारे में हमारा आँसू की ग्रंथियाँ रहती हैं। जब भी आँसू बनता है, हम पलक झपकते हैं, आँसू पूरे आँख में फैलता है, और हवा, पानी, लाइट से, जैसे मैं पहले ही बताया था, पहले आँसू टकराता है। लेकिन जब हम पास का काम करते हैं, पलक कम झपकते हैं, तो आँसू कम आँखों के सामने आता है, तो उससे सूखापन बढ़ जाता है। दूसरा ये रहता है कि स्क्रीन से, चाहे लैपटॉप हो या मोबाइल की स्क्रीन से जो अल्ट्रावायलेट रेस निकलती हैं, उससे भी सूखापन बढ़ता है। तो पास का काम ज़्यादा करने से, ये टीवी, मोबाइल ज़्यादा देखने से आँखों में सूखापन का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाता है। एक जो आँसू की थैली जो हम कहते हैं, जिसको एक सामान्य भाषा में कहें कि आँसू की जो ग्रंथि है वो सिकुड़ जाती है, हाँ, तो ये भी एक बड़ा कारण है। जी। अभी पॉल्यूशन की वजह से या खान-पान में विटामिन ए की कमी से आज के दिन में बच्चे जो हैं सब फास्ट फूड और या जंक फूड वाले हो गए हैं। तो ये सब खाने से पेट तो भर रहा है, लेकिन आपका विटामिन ए डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। आँखों के लिए बेहतर करने के लिए क्या ऐसा है जिसको खाएँ तो आँखें बेहतर रहें? खाने के लिए विटामिन ए से रिच, जैसे हरी सब्जियाँ, जो भी हरी सब्जियाँ हैं, भाजी सबसे बेस्ट। मुनगा जो बोलते हैं अपन बोलचाल में, सहजन या ड्रम स्टिक, वर्ल्ड का सबसे नोन सोर्स ऑफ विटामिन ए है। चाहे उसकी पत्ती ले लीजिए, चाहे उसकी फली ले लीजिए। गाजर हो गया, पपीता हो गया, तो ये हरी सब्जी, गाजर, पपीता, मुनगा। और सबसे बड़ा चीज़ है कि पानी। पानी अगर आप बराबर मात्रा में नहीं पी रहे हैं, तो आपका जो आँसू की जो क्वालिटी है उतना अच्छा नहीं बनता है। तो हाइड्रेशन प्रॉपर रखने के लिए पानी भी उचित मात्रा में पीना उतना ज़रूरी है जितना अपना डाइट का लेना ज़रूरी है। तो खाने में हरी सब्जी, कई बार बच्चे आते हैं, नहीं ये नहीं खाता, वो नहीं खाता है, तो आप इनोवेटिव तरीके कुछ दूसरा करिए कि पालक का कुछ बना के दे दीजिए, पराठे बना के दे दीजिए, या तो गाजर का सलाद दे दीजिए, गाजर का जूस बना के दे दीजिए। जिस फॉर्म में बच्चा लेना चाहे आप उसको बना के दीजिए, लेकिन खाने में हरी सब्जी, गाजर, पपीता, मुनगा, इस सब का समावेश होना चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, बनौरा आश्रम में जो बाबा प्रियदर्शी राम है, उनके निर्देश पर लगातार आई कैंप होते हैं, आप लोग भी जाते हैं वहाँ पर, पेशेंट देखते हैं, तो
ऐसे आई कैंप, अभी जैसे एक मेगा कैंप होना है डभरा में, तो किस तरीके से ये जो है आप इस कैंप को देखते हैं, क्योंकि बहुत लोग इससे लाभान्वित होते हैं, और आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से जो आप चेकअप करते हैं वहाँ, तो कैसी बीमारियाँ जो ग्रामीण क्षेत्रों से निकल कर आती हैं? देखिए, जब से आश्रम का कैंप शुरू है तब से मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं रायपुर में था तब भी आता था, मेरे को छुट्टी नहीं मिलता था, छुट्टी बहाने बना के आता था। अगर आपका समय परमिट देंगे तो एक बहुत अच्छा किस्सा मैं शेयर करूँगा। जी बिल्कुल। कुछ समय पहले की बात है, जब अपना बनौरा वाला रास्ता बन रहा था, तो हम रूटीन में ऑपरेशन करने जाते थे, तो वहाँ सियारपाली गाँव का एक बुढ़ा था। तो कुछ लोग का चेहरा कुछ अट्रैक्टिव रहता है, बच्चे रहें या बूढ़े रहें। तो उस बाबा का ऑपरेशन एक आँख का किए, तो बातचीत बहुत बढ़िया नज़र आ गया। फिर 2-3 महीने के बाद दूसरे आँख का ऑपरेशन किए, तो जब उस रास्ते से जा रहे थे तो उस समय रोड बन रहा था, तो साइड में एक अप्रोच रोड बनाए थे, तो एक तरफ गाड़ी छोड़ते थे, फिर दूसरी तरफ गाड़ी छोड़ते थे, तो हमारे गाड़ी को रोक दिए थे। तो आसपास वाले से पूछा कि भाई वो बाबा कहाँ पे है, तो बोले वो तो काम कर रहा है करके। जब उसको बुलाया तो एकदम पाँव पकड़ लिया। तो वो जो बोला कि बोले डॉक्टर साहब, छत्तीसगढ़ी में बोला कि कुकुर बागिर गत रहीस, बेटा बहू कमाए जाए तो एक ठो मुर्रा और पानी ला रख के चल दें, तो कौन कर हफ्टों, कौन कर हागों, कौन कर मुँहों कछुए नहीं रहीस, करत गिरत पड़ जाऊं बाहर, बाथरूम करके आऊँ। मैंने गिरते पड़ते बाहर जाता था, एकदम कुत्ते की जिंदगी जी रहा था करके। आप एक आँख का ऑपरेशन किए, आज दूसरे आँख का ऑपरेशन किए। आज के दिन में स्थिति यह है कि 2 पैसा कमा के, अभी रोड बन रहा है उसमें मैं काम कर रहा हूँ, मनरेगा में कमा के दे रहा हूँ। तो पहले तो मालिक को प्रणाम बोले, दूसरे को हमको ये बोले। तो ये सब जो मिलता है, माने जब आशीर्वाद या जब प्रोत्साहन मिलता है, तो ये सब है। दूसरी बात क्या है कि मैं तो वहाँ रात को रुक के ये करता था, तो रात को भी मालिक के साथ जो ये होता था, उनसे प्रोत्साहन और जो बातें मिलती थी, वो प्रेरित करती हैं कि भाई आपको मानव सेवा कैसे करना है। मानव सेवा का सबसे बड़ा माध्यम तो हमारा चिकित्सा क्षेत्र ही है। तो मालिक ने जो रास्ता बताया, जिसको हम पकड़े हैं, आज के दिन में आप हजारों का ये होता है। मेरे ख्याल से इंडिया का आप ये करेंगे तो इंडिया में एक कैंप में 10-10, 20-20 हज़ार, और बिना किसी भीड़ भाड़, मारपीट झगड़ा के मैनेज होता है। अपने आप में मालिक का कृपा है। जी डॉक्टर साहब, एक अलग सा सवाल मेरे जहन में आ रहा है। आप डॉक्टर केदारनाथ पटेल जी की परंपरा से आते हैं, आप उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर केदारनाथ पटेल का नाम बहुत बड़ा नाम है रायगढ़ अंचल के लिए। तो कैसे डॉक्टर साहब से आप चीज़ें अपने भीतर पाते हैं, और क्या कुछ उनसे जो मिला आप बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो उन्होंने बताया कि जहाँ पे आपका विज्ञान खत्म होता है, वहाँ से परा विज्ञान जो रहता है चालू होता है। तो देवी देवता हम जो बोलते हैं वो सब हैं। आप खाली विज्ञान आज के दिन में 21वीं सदी में है, लेकिन उनके बिना ये विज्ञान नहीं चलता है। दूसरी बात क्या है कि सबसे बड़ा सेवा मानव सेवा ही है। अगर ऊपर वाले को खुश करना है तो मानव की सेवा करो, दुख दुखी की सेवा करो। और तीसरा बोले कि जितना पैसे के पीछे भागोगे, पैसा उतना आगे भागेगा, तुमको पीछे पीछे भागना पड़ेगा। जितना उससे दूर रहोगे उतना वो पास आएगा। तो ये 2-3 चीज़ है कि मानव की सेवा करो तो नारायण का सेवा होगा, और पैसा से जितना ही अपने आप को ये रखो। तो ज़रूरत का क्या है, कोई आदि अंत नहीं है। आज आपके पास एक गाड़ी है, कल मर्सिडीज होगा, कल हेलीकॉप्टर होगा, कोई हवाई जहाज होगा। तो आदमी का मन जहाँ पे ये हो, आप मेरे को देखेंगे मैं हाफ पैंट में कभी भी दरोगा फार्म मिल जाऊंगा, कहीं भी एक्टिवा में मिल जाऊंगा। तो उन्होंने वही सिखाया, जिंदगी अपने हिसाब से जियो, सिंपल जियो, मानव सेवा करो, ऊपर वाले को याद करो। और मालिक के पास वही लेके गए थे, और आज जो कुछ भी हो, मेरा तो ये दूसरा जिंदगी है, तो सब मालिक का है। तो माता पिता का आशीर्वाद और गुरु का जो मार्गदर्शन है उसी से चल रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब बातचीत करने के लिए। और ये जो आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा है मानव सेवा करने के लिए, ये हमेशा बरकरार रहे, बनी रहे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। बहरहाल इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये थे डॉक्टर प्रभात पटेल, जो बता रहे थे कि किस तरीके से हम अपने शरीर के सबसे संवेदनशील अंग आँख की हम देखभाल करें, और क्या कुछ ख़ास है आँखों के उपचार के लिए, आँखों के इलाज के लिए, आँखों के ऑपरेशंस के लिए श्री बालाजी मेट्रो हॉस्पिटल में। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बयार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।